हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेज। आज हम आपके लिए लेके आए हैं रिसर्च का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, एथिकल इश्यूज इन पब्लिकेशन, ऑथरशिप, फाल्सिफिकेशन, फैब्रिकेशन, प्लेगरिज्म, जिसको हम 3 कार्डिनल सिंस ऑफ बोलते हैं आपके रिसर्च के, जिसको हम FPP शॉर्ट में आपको जानते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन पब्लिकेशन, ये एक अलग टॉपिक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि आपको इससे 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में अवश्य देखने को मिलता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा है कि एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स आप जानते हो, ये ग्रीक वर्ड एथिकोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आपका कस्टम और स्पिरिट ऑफ कम्युनिटी। ये आपका ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है जो कि आपका मॉरलिटी से डील करता है। ये आपको बताता है कि आपको रिसर्च करते समय क्या क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए और क्या प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ मोरल रूल्स है एथिक्स आपका, और ये प्रोफेशनल कोड भी इसमें आपके शामिल होते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, एथिक्स बात करता है आपकी राइट टू प्राइवेसी की, कॉन्फिडेंशियलिटी की और इन्फॉर्म्ड कंसेंट की। इसका मतलब ये है कि आप अगर अपने में प्राइमरी डेटा का यूज़ कर रहे हो, तो आपको जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है अपने रेस्पोंडेंट से, उनकी आपको जो पर्सनल है उसको प्राइवेसी रखना होगा, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना होगा, और उनको उनके बारे में इन्फॉर्म रखना होगा कि हम आपकी ये बात का यूज कर रहे हैं। अब कुछ आपके स्कॉलर्स हैं जैसे हिपोक्रेट्स हैं, उन्होंने एथिक्स को बताया है, ए सेट ऑफ प्रिंसिपल दैट डिटरमाइन द राइट एंड एक्सेप्टेंस कंडक्ट। रिसर्च एथिक्स और पब्लिकेशन एथिक्स। रिसर्च एथिक्स वो एथिक्स हैं जब तक आप रिसर्च का वर्क कर रहे हो तब तक आपको फॉलो करने हैं, जबकि पब्लिकेशन एथिक्स वो एथिक्स हैं जो आप पब्लिकेशन के टाइम पे, आपका एक बार रिसर्च पेपर बन के तैयार हो जाएगा, फिर आपको पब्लिकेशन एथिक्स पे आना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एथिकल एंड अनएथिकल। एथिकल क्या है? पार्टिसिपेंट्स की केयर करते हो आप, रिसर्च मेथड को प्रॉपरली यूज कर रहे हो, और जो भी काम किया है उसमें ट्रू रिजल्ट्स रिप्रेजेंट किए हैं, पब्लिश्ड प्रॉपरली, नो कॉपीराइट वायलेशन। और अगर उसी तरफ हम अनएथिकल को देखें तो आप किसी इंडिविजुअल को हार्म कर रहे हो, कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर रहे हो, या अपनी रिसर्च में बाइसनेस दिखा रहे हो, तो ये अनएथिकल है। अब वाई द एथिक्स आर इम्पोर्टेंट? क्योंकि ये आपके प्रोटेक्ट करते हैं वर्नरेबल ग्रुप एंड अदर इलीगल पार्टिसिपेंट्स को। ये आपके इंश्योर करते हैं फुलेस्ट रेस्पेक्ट को, डिग्निटी को, प्राइवेसी को, फेयर ट्रीटमेंट फॉर सब्जेक्ट्स। इट गिव्स राइट टू कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट्स, प्रोवाइड ग्लास क्लियर व्यू ऑफ द रिसर्च एंड इट्स रिजल्ट्स। अब आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या आपके लिए पब्लिशेबल है। जर्नल्स लाइक टू पब्लिश पेपर डेट आर गोइंग टू बी वाइडली रीड एंड यूजफुल टू द रीडर्स। कोई भी ऐसा यूजफुल पेपर जो आपने लार्ज पॉपुलेशन को सर्व कर रहा है, वो आपका पब्लिशेबल हो सकता है। पेपर्स डेट रिपोर्ट ओरिजिनल, जो कि ओरिजिनल है और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी फील्ड में। पेपर्स डेट आर वेल ऑर्गेनाइज्ड, जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं, वेल रिटेन हैं, विद क्लियर स्टेटमेंट्स। पेपर डेट आर कंसाइज एंड येट कंप्लीट इन देयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। वाई व्हाट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल? क्या क्या आप अगर रिसर्च एथिक्स फॉलो नहीं करोगे तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो क्या क्या नहीं है? जो कि आपके रूटीन एक्सटेंशंस हैं प्रीवियस रिपोर्ट्स के, मतलब जो पहले कोई रिसर्च हुई थी आपने थोड़ा सा उसमें एक्सटेंशन करके बता दिया, कोई भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं की है। इंक्रीमेंटल फ्रेगमेंट्री रिपोर्ट ऑफ रिसर्च रिजल्ट, वर्बोज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड पेपर, वायलेशन ऑफ एथिकल गाइडलाइंस।